हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अब हम ये देख रहे थे कि ये जो गोप बालक थे, वो जब अघासुर यानी कि पाप के मुंह से बाहर निकले, तो उसके बाद का जो प्रसंग था वो उन्होंने अपने माता-पिता को 1 साल के बाद बताया। और ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण ये था कि ब्रह्मदेव ने उनका अपहरण किया था। तो इस प्रसंग को याद करके ये सुखदेव जी जो थे वो समाधि में चले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उनकी समाधि उतर गई, तैसे उन्होंने इस कथा को बताना शुरू किया। तो पाप के बारे में जो ये बताया है कि अर्जुन जी ने भी एक बार श्री कृष्ण को पूछा था कि पाप इंसान क्यों करता है। तो उसका कारण ये है कि जब हम रजोगुण के आवेश में होते हैं, तो रजोगुण की वजह से हमारे अंदर काम और क्रोध आ जाते हैं, और ये ही इंसान को पाप करने के लिए घसीटते लेके जाते हैं। जब कोई संत पुरुष, महात्मा, साधु पुरुष जो होता है वो जीवन में हमारे आता है और उसकी कृपा हम पर हो जाती है, फिर हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे चली भी जाती है। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है। फिर ब्रह्मदेव ने ऐसा क्यों किया वो हम देखते हैं। जैसे ही बाहर आ गए सब बालक को, बालक, बछड़े और श्री कृष्ण अगासुर के मुख से, तो उनको बड़े जोरों की भूख लगी। तो सब लोगों ने सोचा कि यमुना जी का किनारा है, तो वहाँ पद्म व्यू करके सब बैठ गए। तो कमल के जैसे गोलाकार रचना में वो सब बैठे हैं, और कमल के पंखुड़ियाँ जैसे बाजू बाजू में होती है, वैसे सब बाजू बाजू में चिटक कर, सब चिपक कर बैठ गए हैं। और जैसे कमल के फूल के भीतर एक कोमल सा पदार्थ होता है, और उसके नज़दीक सब छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं, और उसको लगकर बड़ी पंखुड़ियाँ होते हैं। तो वैसे श्री कृष्ण सबके मध्य में जाकर बैठ गए, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि प्रभु का सामीप्य में मिले, सानिध्य में मिले और स्पर्श सुख भी मिले। और सबको ऐसे लग रहा था कि भगवान एक एक जो खाने का कोर है, मतलब वो निवाला जो है वो सब वो भगवान उनके मुख में स्वयं अपने हाथों से दे। तो इसलिए सब चिपक कर बैठे हुए हैं, और यहाँ श्री कृष्ण मध्य में बैठकर सबकी इच्छा जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुहावना प्रसंग है, जिसे देखकर सब जो देवता जो थे वो सब आश्चर्य में पड़ गए और सब देख रहे थे। और तभी ऐसी बात हुई कि श्री कृष्ण को ऐसे लगा कि एक मधुमंगल नाम का उसका मित्र था, वो हमेशा श्री कृष्ण के यहाँ यशोदा जी के कहने पर हमेशा भोजन प्राप्त करता था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो शांडिल्य ऋषि, और उनकी माता जो थी वो पूर्णमासी, ये दोनों जो पति पत्नी थे वो भगवान की इतनी सेवा में रत रहते थे कि शांडिल्य मुनि को सुबह से शाम तक, रात तक उनको कुछ खाने को ही नहीं मिलता था। इतना वो भगवान का किया करते थे, इतना सारा जप जाप्य पाठ वाचन सारा उनका चलता रहता था सुबह से, ब्रह्म मुहूर्त से उठकर। और इसीलिए वो रात को सिर्फ फलाहार करते थे, और उनके साथ उनकी पत्नी, क्योंकि एक पतिव्रता पत्नी का ये धर्म है कि अपने पति के खाने के बाद ही उसे खाना खाना चाहिए। तो इस तरीके से वो पूर्णमासी भी अपने पति के साथ ही बैठकर थोड़ा सा फलाहार ही कर लेती थी। और इसलिए उनका पुत्र जो था मधुमंगल, वो श्री कृष्ण के घर यानी कि यशोदा माता के वहाँ पर ही खाना प्राप्त करता था, भोजन प्राप्त करता था। तो इसीलिए कन्हैया ने कहा मधुमंगल से कि मधुमंगल, तू रोज़ हमारे घर का खाना खाता है, आज मुझे तुम्हारे घर का खाना खाना है। तो मधुमंगल के घर में वैसे कुछ था नहीं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि एक पवित्र ब्राह्मण के घर का हम अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि जो होती है वो सुधर जाती है, अच्छी हो जाती है। तो श्री कृष्ण को भी आज उनके घर का कुछ प्राप्त करना था। और फिर ये जो पूर्णमासी थी उसने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं, सिर्फ एक थोड़ी सी छाछ बची है, तो उससे मैं कढ़ी बनाती हूँ। और उसने कढ़ी बनाकर इस मधुमंगल के हाथों दे दी। तो ये मधुमंगल देखने लगा कि सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ मिठाइयाँ लाई हैं, जैसे किसी ने बर्फ़ी लाई है, किसी ने जलेबी लाई है, किसी ने पेड़ा लाया है, किसी ने दही बड़ा लाया है, सब ने कुछ ना कुछ अच्छा लाया है, और सब विनोद करके खा रहे हैं। और मेरी ये जो छाछ है वो कड़वी है, और इतनी कुछ अच्छी नहीं है, और ये ऐसे में अगर भगवान को दूंगा तो मेरा जीवन भर ऐसे ही छाछ मुझे खानी पड़ेगी। और इसीलिए वो बहुत सहम रहा था ऐसे छाछ देने के लिए भगवान को, और स्वयं ही वो मटके में लाई हुई छाछ पीने लगा। तो भगवान ने जब ये देखा तो उसने कहा, ये पूर्णमासी ने, मेरी मासी ने मेरे लिए छाछ भेजी, और तू क्या पिए जा रहा है, मुझे दे दे पहले। तो जब तक वो मटका भगवान के हाथों में लगा तो छाछ सारी खत्म हो चुकी थी, और मधुमंगल के मुंह के आजू बाजू में थोड़ी सी छाछ लगी थी, तो भगवान उसे ही चाटने लगे। तो ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको संभ्रम में पड़ गया, समंजस में पड़ गए कि यही वो भगवान है, ब्रह्म है, कि जो ऐसे क्रिया कर रहा है और ऐसे कार्य कर रहा है। तो इसलिए वो संदेह में पड़ गए कि यही श्री कृष्ण है, और ये ब्रह्मा जी वही है जो भगवान के वहाँ मिन्नतें मांगने के लिए गए थे कि अवतार ले ले, और आज उनको ही संभ्रम हो गया है कि ये भगवान है। तो इस तरीके से भगवान की जो करनी है वो इतनी अलग है, इसके बारे में और आगे हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण।